नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें मैंने एक सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन ली हुई है, जैसे कि आपको दिख रहा है एक सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन है, और इसमें मैंने वही सिमेट्रिकल रिएजेंट डाला है AA। उसका सिन एडिशन करवा के मुझे चेक करना है क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और एंटी एडिशन करवाना है उसी सिमेट्रिकल रिएजेंट का और चेक करना है क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने एक सिमेट्रिकल सिस एल्कीन पे यही सब करा के प्रोडक्ट्स चेक किए थे। जब मैंने सिन कराया था तो मीजो मिला था, और एंटी कराने से रिस्मिक मिला था सिमेट्रिकल सिस एल्कीन में। अब सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन में चेक करते हैं क्या होता है। तो जब मैं सिन एडिशन कराऊंगा, अब तो आप सीख चुके हो कि अगर मैं सिन एडिशन कराऊंगा तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप AA को ऊपर से अटैक करा दो, जब ऊपर से अटैक कराओगे, देखो इसको वापस से ऐसे लेके आओ, है ना, ऐसे सामने लेके आओगे, ऊपर से अटैक कराओगे तो H और CH3 आपको बाहर की तरफ दिखने लगेंगे। तो ये मैं ऐसा बना देता हूँ H, और यहाँ बना दिया मैंने CH3, यहाँ डैश पे बना दिया मैंने CH3, और यहाँ डैश पे बना दिया मैंने H। ठीक है, प्लस इसके साथ और क्या कर सकते हो, जब नीचे से AA का अटैक कराओगे, जब नीचे से AA का अटैक कराओगे तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ डैश पे CH3, और यहाँ डैश पे H। इस टाइप की सिचुएशन बन जाएगी, ये दोनों चीजें बनेंगी। मैंने आपको पहले ही बोला था, चाहे सिन करा लो चाहे एंटी करा लो, किसी पे भी करा लो, हमेशा दो चीजें बनेंगी, और वो दो चीजें हमेशा एक दूसरे की क्या रहेंगी, मिरर इमेज। ये भी मैंने बोल दिया था। सवाल सिर्फ इतना सा रह जाता है कि वो जो मिरर इमेजेस बनी है वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल है, यानी कि ये जो ओवरऑल मिक्सचर मुझे मिला है क्या ये मीजो है या रेसमिक मिक्सचर है। सवाल सिर्फ इतना सा रह जाता है। तो आइए देखते हैं। एक काम करता हूँ, पहले मैं फिशर बना लेता हूँ। फिशर में देखना बहुत आसान होता है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसका फिशर बना दे रहा हूँ। इसको जब मैं फिशर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो ये ऑलरेडी एक्लिप्स्ड फॉर्म में दिख रहा है। एक्लिप्स्ड से ही फिशर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, ये A, ये दूसरा A। जो बाहर की तरफ आ रहे थे वो मैंने यहाँ लगा दिए, और जो अंदर की तरफ जा रहे थे वो मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिए। जैसे कि आपको मालूम है फिशर बनाने का तरीका यही होता है। जब मैं इससे बनाऊंगा तो पहले मुझे इसे पलटना पड़ेगा ऐसा 180 डिग्री, ताकि ये दोनों A ऊपर आ जाएं। लेकिन जैसे ही आप ऐसा फ्लिप करोगे तो वैसे क्या होगा, CH3 यहाँ से बाहर, यहाँ से H बाहर, और ये H और CH3 अंदर घुस जाएंगे 180 डिग्री फ्लिप करते ही। तो देखना कैसी सिचुएशन बनेगी, यहाँ पे A, यहाँ पे A, इस वाले पे CH3 बाहर आ जाने वाला है 180 डिग्री फ्लिप मारते ही, और H अंदर, इस वाले पे H बाहर आ जाने वाला है और CH3 अंदर। ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। अब अगर ध्यान से आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, देखो मिरर इमेजेस तो दिख ही रही हैं। यहाँ अगर आप शीशा लगाते हो तो एकदम ऐसी की ऐसी मिरर इमेज मिल जाएगी। सवाल बस इतना सा रह गया, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। तो अगर आप इसमें POS चेक करोगे तो नहीं मिल रही, और अगर POS नहीं मिल रही इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है यानी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, enantiomers, and therefore this mixture will be called a racemic mixture। मैं ये चीज लिख देता हूँ, इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने मेंशन नहीं किया था, बट यहाँ मेंशन कर देता हूँ, इट इज अ रेसमिक मिक्सचर। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं अगर मैं एंटी एडिशन कराऊंगा तो क्या होगा। एंटी एडिशन कराने के लिए पहले मैं, है ना, वापस इसे सामने लाया, एक A ऊपर से अटैक और एक A नीचे से अटैक। देखना कैसा दिखेगा। ये मैंने ऊपर से अटैक कराया, यहाँ पे नीचे से अटैक कराया। तो जहां ऊपर से अटैक कराया वहां पे H ऐसा बाहर की तरफ, और यहाँ पे आ जाएगा CH3 अंदर की तरफ। यहाँ पे आ जाएगा हमारा CH3 बाहर की तरफ, और H आ जाएगा अंदर की तरफ। ऐसा दिखेगा। ठीक है, और अगर उल्टा कर दूं, मतलब इस पे A नीचे से और इस पे A ऊपर से करूं तो कैसा दिखेगा, वो भी देख लेते हैं। ऐसे करके सिचुएशन बनेगी, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा बाहर CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा अंदर की तरफ आ जाएगा H। ऐसा करके कुछ दिखेगा। ठीक है, अब मैं इसकी फिशर बना लूं ताकि मैं आसानी से इनमें रिलेशन भी निकाल सकूं। तो आइए फिशर बनाते हैं। फिशर बनाने के लिए मुझे ये A ऊपर चाहिए। पहले इसे A को ऊपर करने के चक्कर में H बाहर आ जाएगा और CH3 अंदर चला जाएगा। तो उसका फिशर कैसे बनेगा देखते हैं। A और A ये तो मैंने टॉप एंड बॉटम पे लगा लिए। यहाँ पे H बाहर था, ये रहा बाहर,
राइट साइड पे और यहाँ पे CH3 लेफ्ट साइड पे। इस वाले पे A ऊपर जाएगा तो H बाहर आ जाएगा, ये रहा H, यहाँ पे आ गया CH3 अंदर, ठीक है। फिर अगर मैं अगला बनाऊं तो यहाँ पे भी A और A टॉप एंड बॉटम पे लगा दिया मैंने, ठीक है। इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो CH3 बाहर और H अंदर, तो CH3 मैंने यहाँ बना दिया, H इधर, और इधर तो ऑलरेडी CH3 बाहर और H अंदर दिख रहा है। ध्यान से इन दोनों में अगर आप रिलेशन देखोगे तो इसके सामने अगर आप शीशा लगाते हो तो यही के यही बन जाएगी, यानी ये दोनों मिरर इमेजेस हैं। मैंने तो बोला ही था, हमेशा ही ऐसा होगा, चाहे सिन कराओ चाहे एंटी कराओ, किसी पे भी करा लो, सिस पे करा लो चाहे ट्रांस पे करा लो, हमेशा जो दो चीजें बनेंगी वो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी। सवाल सिर्फ इतना सा है कि वो दोनों सुपर इम्पोजेबल हैं या नहीं, और वो चेक करने के लिए मुझे इसमें चेक करनी है पीओएस। इसमें जैसे आप चेक करोगे पीओएस तो आपको देखिएगा पीओएस आ रही है, और अगर पीओएस इसमें आ रही है इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल बोले जाएंगे। और ये इस पर्टिकुलर कंपाउंड को मैं क्या बोलूंगा, मीजो कंपाउंड, बिकॉज अ कंपाउंड which is optically inactive and has more than one chiral carbon is a meso compound। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये हमारा मीजो कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रांस पे एंटी करा के मीजो बनाया है, ट्रांस पे सिन करा के रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। सिस वाले केस में उल्टा हुआ था, याद है, सिस पे एंटी कराने से रेसिमिक बना था और सिस पे सिन कराने से मीजो बना था। जस्ट रिवर्स हमें रिजल्ट मिलता है जब मैं सिस के बजाय ट्रांस पे कराता हूं तो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल नंबर 3। यहाँ पे अगेन मैंने एक सिमेट्रिकल सिस एल्कीन ली है, पर अब एक फर्क है कि हमारा जो रिएजेंट है जो इस पे अटैक करने वाला है वो अनसिमेट्रिकल ले लिया है मैंने। तो आइए देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा हमारे फाइनल प्रोडक्ट पे, ठीक है। एक बात तो बहुत ही साफ है कि ये ए और बी जब यहाँ और यहाँ जुड़ेंगे तो इस कार्बन के साथ जुड़े हुए 3 ग्रुप्स और इस कार्बन के साथ जुड़े हुए जो 3 ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। इसका मतलब जब भी मिरर इमेजेस बनेंगी सुपर इम्पोजिबल का तो सवाल ही नहीं उठता। वाई? बिकॉज अगर ये 3 ग्रुप्स इन 3 ग्रुप से मैच ही नहीं कर रहे तो आप मीजो बनाओगे कैसे? मीजो के लिए आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए नीचे के 3 ग्रुप्स ऊपर के 3 ग्रुप से मैच करने चाहिए, तभी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। इसका मतलब मिरर इमेजेस हमेशा ही नॉन सुपर इम्पोजिबल मिलेंगे। इसका मतलब हर केस में रिस्मिक मिक्सचर मिलना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कई लोगों को समझ में आ गया हो, कई लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया हो, तो उनके लिए मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ। ध्यान से देखना, ए और बी का जब मैं सिन एडिशन करने जाऊंगा तो किस तरीके से दिखेगा। मैं डायरेक्टली बनाने जा रहा हूं ए और बी ना, वापस से आपको यही करना है, बाहर लेके आना है। तो यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ है H। दूसरा मैंने ए बी का नीचे से अटैक करा दिया है। ये दो चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। अगर इनमें रिलेशन निकालना है तो मैं इनका फिशर बना दे रहा हूं। फिशर बनाने के लिए जो पहला काम है वो ये जो 2 ग्रुप्स हैं इनको टॉप और बॉटम पे अरेंज करना है। उसके बाद ये बाहर वाले ग्रुप्स को मैं राइट साइड पे लगा दे रहा हूं और इन ग्रुप्स को लेफ्ट साइड पे CH3 एंड CH3 इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली जब मैं इसका फिशर बनाऊंगा तो इसका फिशर बनाते टाइम पहले मुझे इसे 180 डिग्री पलटना पड़ेगा ताकि ए और बी ऊपर ऊपर आ जाएं। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी आ गया है ना। जैसे मैंने इसे पलटा CH3 बाहर और CH3 बाहर आ जाएगा, बाहर आते ही मैं इसे राइट साइड पे बना दूंगा, ठीक है। और HH दोनों ही लेफ्ट साइड पे बन जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे ये मीजो जैसा दिख रहा है ना, क्योंकि देखो ये ग्रुप्स सिमिलर है, मीजो जैसा दिख रहा है, पर ये मीजो है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाने जाओगे तो ए और बी तो मैच नहीं कर रहे ना भाई, ए और बी तो मैच नहीं कर रहे, तो आप मीजो नहीं बोल सकते इसे, ठीक है। यहाँ पे यानी आप इस कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बोलोगे। ये दोनों मिरर इमेजेस हैं, हाँ बिल्कुल है, पर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों इनैंशियोमर्स हैं एंड ओवरऑल मिक्सचर को बोला जाएगा रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। इस पूरे मिक्सचर को बोला जाएगा रेसमिक मिक्सचर।
पूरे मिक्सचर को बोला जाएगा रेसमिक मिक्सचर। इस केस में जब मैं ए और बी का एंटी एडिशन कराऊंगा, तो सपोज ए मैंने ऊपर से अटैक कराया इस पे और बी मैंने यहाँ नीचे से अटैक कराया, तो जब मैं इसे ऐसे लेके आया और ए मैंने ऊपर से अटैक कराया, तो इस केस में क्या होने वाला है, H जो है बाहर आ जाएगा और हमारा अंदर की तरफ चला जाएगा CH3, ठीक है। और इस वाले केस में हमारा H जो है वो बाहर की तरफ रहेगा और CH3 चला जाएगा अंदर की तरफ, बस ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि B ने नीचे से अटैक किया है। और जो दूसरी चीज बनने वाली है जिसमें आप A को पहले नीचे से अटैक कराओगे और B को ऊपर से अटैक कराओगे, ऐसे केस में क्या होगा, आपका H बाहर की ओर आएगा, CH3 अंदर की ओर जाएगा, इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पे H बाहर की तरफ आएगा और CH3 अंदर की तरफ जाएगा, इस तरीके से बना सकते हो। अगेन ध्यान से देखोगे दोनों क्या हैं, मिरर इमेजेस दिख रही हैं, ठीक है। अगर मैं इनका फिशर बनाऊं ताकि मैं आसानी से इनका रिलेशन निकाल सकूं, तो A ऊपर दिख रहा है, B भी बस ऊपर करना पड़ेगा मुझे। जैसे ही मैं B ऊपर करूंगा CH3 बाहर आ जाएगा और H अंदर चला जाएगा, तो यहाँ H बाहर और यहाँ पे CH3 बाहर है। तो बनाते हैं इसे, मैंने A ऊपर बना दिया, B नीचे बना दिया, यहाँ पे H बाहर था, यहाँ रख दिया, इसमें CH3 बाहर आ जाएगा, यहाँ रख दिया, तो यहाँ बचेगा CH3 और यहाँ बचेगा H। ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर मैं इसका फिशर बनाने की कोशिश करूं, तो इसके केस में A ऊपर चला जाएगा, तो A ऊपर आ गया, जैसे ये ऊपर ले जाऊंगा CH3 बाहर आ जाएगा और H अंदर की ओर तक की तरफ चला जाएगा। तो मैं यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया H, नीचे रख दिया मैंने B, ठीक है, और फिर बाहर की तरफ यहाँ रख दिया H और यहाँ रख दिया मैंने CH3। इस तरीके से फिशर बना दिया। अगर आप ध्यान से इन दोनों में रिलेशन देखोगे तो इसके सामने शीशा लगाओगे, दोनों मिरर इमेजेस बन जाएंगी, ठीक है। और POS का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, यही ग्रुप्स मैच नहीं कर रहे, बाकी तो छोड़ ही दो, है ना। तो ये रेसमिक, ये भी कैसा कहलाएगा, ये इसको भी हम बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। तो यहाँ पे भी हमें रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है ना। ऑब्वियस ही बात है, मैंने पहले ही बोल दिया था, स्टार्ट करने से पहले ही बोला था, क्योंकि हमारा ग्रुप ही अनसिमेट्रिकल था जो अटैक करने वाला था, रिएजेंट अनसिमेट्रिकल था, तो ये तीन ग्रुप्स इन तीनों से मैच ही नहीं करेंगे। अगर ये तीन मैच नहीं कर रहे तो POS कहाँ से लाओगे, POS का तो सवाल ही नहीं उठता। और अगर POS नहीं मिली और मिरर इमेजेस बन रही हैं, इसका मतलब वो मिक्सचर डेफिनेटली रेसमिक मिक्सचर कहलाएगा।